नमस्कार, जय माता दी जी। हाँ, स्वागत है आप सबका रेडियो जिंदगी 1550 में और आपके साथ हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार। वास्तु से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है, आप हमें स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं। हमारा स्टूडियो नंबर 5107701550। शुरुआत करने से पहले मैं हमेशा कहती और आज भी कहूंगी कि डियर लिसनर्स, प्लीज रिमेंबर इट ऑलवेज दैट वास्तु एडवाइसेस एंड रेमेडीज सजेस्टेड ड्यूरिंग दिस शो आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर प्रोफेशनल एडवाइसेस और एनी मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन और ट्रीटमेंट। दे आर ओनली बेस्ड ऑन एंशिएंट इंडियन साइंस ऑफ आर्किटेक्ट, दैट इज वास्तुशास्त्र। जी हाँ, दिशाओं की ओर लेके जाती है आपको रेवा कुमार और मैं हूं आपके साथ। आचार्य जी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो चले गए हैं। रिनी अपना हॉलीडेज मूड में है और आप भी सब हॉलीडेज मूड में हैं, लेकिन फिर भी रेवा कुमार आपके साथ हैं। आपका कोई भी सवाल हो डायरेक्शंस के बारे में, घर के बारे में, प्लॉट के बारे, हाउस के बारे, लिकर स्टोर, गैस स्टेशन, होटल, मोटल, रेस्टोरेंट या कोई बिजनेस और वर्क प्लेस, जहां आप सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है लेकिन फिर भी कहीं थोड़ी कमी है, या कहीं पे हमारे रिलेशंस में प्रॉब्लम आ रही है, या बिजनेस जो है ठीक ग्रो नहीं कर रहा, घर में किसी तरह का सवाल है, हेल्थ से जुड़ी कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं ना कहीं जरूर कोई वास्तु डिफेक्ट होगा। वास्तु डिफेक्ट मीन्स ये कि हमारी डायरेक्शंस में जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं वो आप अपनी जगह पे नहीं अगर देखेंगे उनको, अर्थ, फायर, वाटर, एयर, स्पेस, अगर इसकी कमी होगी जो हमारी डायरेक्शंस के बीच में है तो हमारे को क्या मिलता है? बिल्कुल नेगेटिव एनर्जी मिलती है। जब नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव एनर्जी आती है तो हम आगे ग्रो नहीं कर सकते। अगर आप वास्तु को डिफेक्ट्स को दूर करोगे, घर की डायरेक्शंस को प्रॉपर जगह पे लेके आओगे, बिजनेस को, वर्क को, तो आपको प्रॉस्पेरिटी भी मिलेगी, हेल्थ, वेल्थ, फेम, अपने रिलेशंस में स्टेबिलिटी और हर तरह का आप अच्छा से अच्छा रिजल्ट पाएंगे। कॉलर्स, आपकी कॉल शुरू हो गई हैं। जी हाँ, आज 2012 का आखिरी शो है। 2013 में बहुत ढेर सारा नया लेकर तो आऊंगी सही। आज हम रिवाइज करेंगे 2012 में हमने आपके साथ क्या क्या जनरल टिप्स हैं। अगर कुछ हमारे नए लिसनर्स हैं तो वो भी जानकारी पाएंगे और आप भी पा सकते हैं। देना चाहूंगी स्टूडियो का नंबर 5107701550। रेवा कुमार, अगर आप स्केड्यूल करना चाहें, रेवा को बुलाना चाहते हैं या कोई सवाल है तो रेवा को शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं 5108683338। वेबसाइट divinevastu.net। कई बार हमारे लिसनर्स अगर मेरे से आप ना कॉर्नर आना चाहते हो तो आप उसकी जानकारी मेरी वेबसाइट पे भी पा सकते हैं। साथ ही साथ ईमेल भी कर सकते हैं divineavc@gmail.com। शुरू कर रही हूं मैं अपनी कॉल का सिलसिला। लेती हूं पहली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर विद रेवा कुमार। Yes, my name is Sushma Singh. जी सुषमा जी। I have a question. I'm looking for a job, but I cannot find any job over here. I live in Sacramento. It's been like 5 years. Do you have a Pandit I can talk to him? Pandit ji has left. Radio program. See, yeah, that's good. If you're having an astrology related question, you can talk to Pandit ji at 408-480-5477. And if you need any help regarding Vastu, regarding the directions of your house or the office business, then you can talk to Reva Kumar. What's the phone number? 408-480-5477. 408? 480 5477. 5477. Thank you. लेते हैं अगली कॉल। Yes, you are live on air. Hello. Yeah, I had a question on the Vastu. Yes, you are welcome, dear. My house kitchen is in the downstairs. It's kind of in the center of the house. Mm-hmm. So is it any problem having a kitchen in the center place of the house? Yeah, बिल्कुल आपने बहुत अच्छा सवाल किया that if you are having a kitchen in the center point of your house, because the center part is always related with the button belly, जिसको according to Vastu we call it Brahmsthan. The center point is called as a Brahmsthan and this is the button belly also. अगर आपका button belly पे kitchen है और या stairs है, anything, even the restroom is there, it brings lots of stress on you. आपकी body पे
पे भी कोई स्ट्रेस आएगा, आपके मेंटली भी स्ट्रेस आएगा, आपकी हेल्थ के ऊपर भी. हेल्थ माइट बी समथिंग रिलेटेड विथ, आप चिल्ड्रन से, बच्चों से कह सकते हैं कि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होगी, या एसिडिटी, इनडाइजेशन, दीज थिंग्स आर रिलेटेड. क्योंकि अगर बटन बैली को, अगर आप अपनी बटन बैली को देखें कि अगर आप कुछ ओवर खा लेते हैं या ज्यादा खा लेते हैं तो उससे क्या हो जाता है, आपको स्ट्रेस मिलता है. द सेम थिंग इज विद अकॉर्डिंग टू द वास्तु इन आवर हाउस ऑल्सो. अगर सेंटर पॉइंट पे किचन है तो हमारे को नेगेटिविटी मिलती है. तो उसके लिए आप रेमेडी कर सकती हैं. देयर इज वेरी इजी रेमेडी. आई ऑलवेज एडवाइज पीपल कि अगर आप मिरर से काफी वास्तु डिफेक्ट्स को दूर कर सकते हैं. मीन्स कि अगर स्क्वायर और रेक्टेंगल का लगाएं, लेकिन इफ देयर इज अ नेगेटिविटी इन द सेंटर पॉइंट ऑफ योर हाउस, वी आर हैविंग 2 रेमेडीज. नंबर 1 रेमेडीज, आप फ्लोर पे, सेंटर पॉइंट के फ्लोर के ऊपर में, आई थिंक देयर इज सम डिस्टर्बेंस इन योर लाइन, या सेंटर पॉइंट, फ्लोर के आपका जो सेंटर पॉइंट है उसके फ्लोर पे आप छोटा सा गोल मिरर, राउंड मिरर रखें ताकि वो सीलिंग को रिफ्लेक्ट करे. हेलो, आई थिंक द कॉल हैज ड्रॉप्ड. I had put it on mute. Okay, so that's you said I have to put the mirror in the on the ceiling, right? Not on the ceiling, on the floor, in the corner of the center point का कोई भी आप कॉर्नर लेके वहां पे फ्लोर पे राउंड मिरर रखें, गोल मिरर. फ्लोर पे मिरर कैसे रख सकते हैं? आप एक कॉर्नर में रखेंगे. देखिए, आपका किचन है, आप किचन के जैसे ही आपका सेंटर पॉइंट में जहां किचन है उसकी एक साइड पे फ्लोर पे नीचे छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा मिरर रखें कि जो सीलिंग की तरफ फेस करे. मीन्स कि अगर आप ऐसा नहीं रखें कि आपके पैरों के नीचे आएगा या कहीं पे रखेगा, आप एक कॉर्नर में रख सकती हैं. ओके. जो आपका किचन है. लाइक विंड चाइम ऑन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे विंड चाइम रखी है हम लोग ने जी. तो इज देयर एनी स्पेसिफिक विंड चाइम वी हैव टू कीप इन द नॉर्थ वेस्ट और एनी विंड चाइम इज ओके? No, not any. In the northwest, you should always go for the metal wind chime. That should be of the 5 rods. And in the south, we should go for the wooden. Oh, okay. For the northwest, you must put the metal one. Okay, and the master bedroom is in the south corner. Is that okay? Yeah, it's good. If it is in the south or southwest, that is the best. But it should not be in the southeast. Yeah, it is. It's in the south corner. साउथ है, आप साउथ का जो उसका ठीक डायरेक्शन है, लेकिन उसी साउथ का एक्सट्रीम साउथ वेस्ट पे बेड को लगाएंगे तो आप उसका और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा आपको. तो इन द मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट कॉर्नर में बेड लगाना. एग्जैक्टली, बिल्कुल जी, आपको वहां रहना चाहिए. And head should be towards southwest, right? Yes. Okay, and north east में mirror closet है. Is that okay? That is okay, but it should not reflect your body while sleeping. Oh, okay. Thank you. You're welcome. लेते हैं next call. Yes, you are live on air. हेलो जी हाँ, बताएं. रेवा जी नमस्कार. नमस्कार जी. मेरा क्वेश्चन, विंड चाइम जो है वो कहाँ पर लगाते हैं? घर के बाहर कि घर के अंदर? घर के बाहर लगाते हैं, क्योंकि बाहर से जो एयर आ रही है उससे आपको फायदा होता है, उससे नेगेटिविटी को दूर करके पॉजिटिव एनर्जी आपके पास आती है. तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे भी हमारे पहले भी कॉलर बात कर रहे थे, मेटल की जो भी लगाएं उसको नॉर्थ वेस्ट में लगाएं और वुडन लगाइए साउथ ईस्ट या साउथ की तरफ में. तो लेकिन जैसे कि यहाँ तो विंडी बहुत चलती है ना, तो विंड चाइम में से गिर टूट भी सकता है, गिर सकता है. नहीं, ऐसा नहीं गिरता. आप एक कॉर्नर में लगाइए जहां पे विंड भी आए, उसको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे लगाइए. आप थोड़ा सा बाहर, जैसे आपके घर से बाहर निकल रहे हैं तो लेफ्ट साइड में कहीं पे भी आप लगा सकती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है. ओके, थैंक यू रेवा जी. यू आर वेलकम. जी हाँ, अगर आपका कोई भी सवाल है आप स्टूडियो में भी मुझे कॉल कर सकते हैं 5107701550 पे. और अगर आप ऑन एयर नहीं आना चाहें तो शो के बाद कॉल करें 5108683338. सबसे पहले तो मैं आपको ये जरूर बताना चाहती हूँ कि जनरल हमने पूरा साल जो आप लोगों के साथ डिस्कस किया घर के बारे, बिजनेस के बारे, वर्क के बारे में, कि क्या क्या चीजें हैं जो हमको माइंड में रखनी है प्रॉस्पेरिटी के लिए, हर चीज को पाने के लिए, हार्मनी, पीस, सबको पाने के लिए. आपको बहुत छोटी छोटी जो हमने पूरा साल किया, आपने फॉलो अप किया,
दैट्स वेरी गुड, और अच्छा रिजल्ट भी आपको मिला, हमें ये भी बहुत खुशी है। कहीं पे भी क्लटर को, जिसके लिए हमेशा बात करती हूँ, बैड स्मेल, कहीं पे जैसे कई बार देखते हैं कि ट्रैश पड़ा है तो पड़ा रहा है, आप उसको रिमूव नहीं कर रहे, और अगर करते भी हैं तो शाम के समय, दैट्स रॉन्ग। अकॉर्डिंग टू वास्तु वी शुड नॉट ट्रैश इन द इवनिंग। सन सेटिंग के बाद में आपको कभी ट्रैश नहीं करना चाहिए। अगर आप सन सेटिंग के बाद ट्रैश करते हैं तो घर की पॉजिटिविटी को, एनर्जी को, वेल्थ को आप अपने घर से बाहर निकालते हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू रिमूव ट्रैश इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह करिए। रिमूव जितना भी क्लटर है, जितनी भी बैड स्मेल की या जो चीजें आप सोचते हैं कि डेड है, लाइव नहीं है, उनको आप अपने घर से रिमूव करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट, अनवांटेड चीजें जिनको आपको कहते हैं कि बेवजह आपने रखा हुआ है। कई बार आप जाते हैं कि इतने पुराने आपके पास कपड़े हैं, शूज हैं, जबकि आप उनको नहीं पहन रहे, फिर भी रखा है, अनवांटेड है, तो आप उसको भी घर से बाहर लेके जाएं, उसको भी नहीं रखिए। वो आपको टायर्डनेस देते हैं, स्टेगनेंट करते हैं आपकी लाइफ को, रिमूव करिए उनको। डैमेज, कहीं पर अगर आपको देखते हैं कि कोई डैमेज हो गया, विंडोज, खासकर मैं विंडोज के बारे में बताना चाहती हूँ, या मेन एंट्रेंस डोर। लिसनर्स, अगर कहीं पे आपका एंट्रेंस डोर खराब है या टूटा हुआ है या क्रैकिंग नॉइज आ रही है या विंडो पैन शीशे टूट गए हैं, लेकिन आप फिर भी उनको रिमूव नहीं कर रहे, ऊपर ब्लाइंड लगा दिया है, कर्टेन लगा दिया है, बट यू आर नॉट रिमूविंग, इट मीन्स कि वो आपको कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के साथ जुड़ जाते हैं और आपको एक्यूट कोई हेल्थ इश्यू लेकर आते हैं आपकी लाइफ में। तो क्यों हम इन चीजों को अपने पास आने दें? ये भी हमारा 2012 का एक था जिसको हमको रिमूव करना था, और आपने, मुझे उम्मीद है कि आपने किया होगा। तो ट्राई अपनी हेल्थ के लिए, कहीं पर भी अगर आपका स्टेयर्स घर के एंटर करते हैं कि स्टेयर्स टूटी हुई हैं या स्टेयर्स के साथ साथ दरवाजा वुडन है, टूटा हुआ है, प्रॉपर उसकी बंद करने के समय प्रॉब्लम आ रही है, उसको आप जल्द से जल्द ठीक कराइए। साथ ही साथ विंडो पैनल्स, अगर वहां पे भी प्रॉब्लम है तो उनको भी ठीक कराइए। देयर शुड नॉट बी एनी क्रैकिंग नॉइज, वो आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, साथ ही आपके बेवजह आर्ग्यूमेंट्स लेकर आते हैं। रिपेयर लीकी टैप्स, यस, इसको तो बिल्कुल नहीं भूलना मेरे लिसनर्स, क्योंकि कहीं पे भी मैंने जब देखा लीकेज, वाटर लीकेज अगर होगी तो आप पैसे को घर से गंवाते हैं, या ड्रेनेज अगर ब्लॉक होती है, तो ये दो चीजें तो बिल्कुल हैं। अगर पानी टपक रहा है शॉवर से या कहीं पे भी, तो आप उसको इमीडिएटली गेट इट फिक्स, उसकी वजह से भी आप बहुत ज्यादा लॉसेस में आते हैं। फ्रेश फ्लावर्स हमेशा याद रखिए, हेल्दी प्लांट्स हों, इंसेंस, अच्छी लाइट, गुड म्यूजिक जो आपको एनर्जी को अपनी तरफ लेकर आता है, जो एनर्जी को आपके अपनी तरफ खींचेगा, नॉर्थ की तरफ से, ईस्ट की तरफ से। ज्यादा से ज्यादा नॉर्थ और ईस्ट में विंडोज को खुला रखें, वहां से रोशनी लें, क्योंकि 2013 आ रहा है, तो नॉर्थ और ईस्ट की विंडोज को खुल के रखिए 2013 का वेलकम करने के लिए, क्योंकि साउथ की तरफ से जो रास्ता था वहां से अब हमने 2012 को भेज दिया है और वेलकम करेंगे हम 2013 का। जितना फ्रेश एयर को लेकर आओगे, उतनी ही आप ये सोचिए कि नई से नई अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी, गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आएंगी। अवॉइड स्लीपिंग नियर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जी हाँ, दैट इज ऑल्सो हार्मफुल टू योर हेल्थ। अगर कहीं पे भी मैं देखती हूँ कि आपके बेडरूम है, बेडरूम के पास में ही, सर के पास में आपने क्या रखा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है या आपका प्रिंटर है, फैक्स मशीन है, तो प्लीज उनको रिमूव करिए, उनको अपने पास में, अव्वल तो बेडरूम में रखना ही नहीं चाहिए। कभी भी आप अपने ऑफिस को बेडरूम में जगह नहीं दें। एंट्रेंस हमेशा याद रखिए कि जैसे भी हम डोर के बारे में बात कर रहे थे, साथ ही साथ उस एंट्रेंस डोर के सामने अगर कहीं पे आपको बड़ा ट्री मिलता है या इलेक्ट्रिक पोल है, उसकी भी रेमेडी करिए अकॉर्डिंग टू वास्तु। क्योंकि ये जो आपका फ्रंट डोर का, अगर जितना डोर हमारा खुला होगा, स्पेशियस होगा, वाइड होगा और अच्छी तरह लाइटेड होगा, उतनी ही पॉजिटिविटी आपको मिलेगी अपनी लाइफ में ग्रोथ करने के लिए। मींस कि आप अच्छे से अच्छा ग्रो कर सकेंगे, स्टेबिलिटी लेकर आ पाएंगे, रिलेशंस में तो लाएंगे, अपने काम के बीच में भी। जहां हमारे को सुनने में मिलता है कि हमारे कई कॉलर्स भी होते हैं, कई क्लाइंट्स भी हैं कि बार बार उनको जॉब चेंज करनी पड़ी है, या स्टेबिलिटी नहीं है, या
काफी दिनों से जॉब नहीं है। मान लिया कि हम एस्ट्रोलॉजी को ध्यान में देते हैं, जरूर देना भी चाहिए। उसके साथ साथ उस समय आप देखिए कि अगर ग्रह नक्षत्र भी ठीक है तो क्यों नहीं है, तो जरूर आपको पता चलेगा कि आपकी डायरेक्शन गलत है, या डायरेक्शन के साथ साथ आपके घर के बाहर का जो दरवाजा है वहां जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, जो उस अपॉर्चुनिटी को लाने के लिए, अंदर आने के लिए रुकावट डाल रहा है। तो रिमूव करिए। घर के अंदर जैसे ही हम एंटर कर रहे हैं, सामने हमारे बिल्कुल नेकेड वॉल नहीं हो। उस नेकेड वॉल के बदले में आप वहां पर एक खूबसूरत सी पिक्चर लगाइए, अच्छी सी, जहां लाइफ हो। अगर वो ईस्ट वॉल है, वाइल एंट्रिंग मीन्स कि आपका एंट्रेंस डोर वेस्ट है एंड यू आर एंटरिंग फ्रॉम द वेस्ट एंड गोइंग टू द ईस्ट। अगर ईस्ट की वॉल खाली है तो वहां पर राइजिंग सन की मोटिवेटिव पिक्चर लगाइए, क्योंकि ईस्ट हमारी ड्राइविंग फोर्स है। वहां पर आप मिरर भी लगा सकते हैं बाहर की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। जितनी खूबसूरत पिक्चर लगाओगे उतनी एनर्जी मिलेगी। अवॉइड करें पिक्चर्स एनिमल्स की, वो अच्छी नहीं होती है। झगड़े की, लड़ाई झगड़े की, इन चीजों को भी आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट, मेन डोर के बाद में हम चलते हैं अंदर की तरफ। प्लांट्स आपके घर के बाहर भी अंदर भी बहुत एनर्जेटिक होने चाहिए। लिसनर्स, याद रखिए कि जितना भी आप लाइट प्लांट्स रखेंगे, वाटर वाले प्लांट्स आप नॉर्थ और ईस्ट में रखेंगे, वो आपके लिए, घर के लिए बहुत एनर्जी लेकर आते हैं, प्रॉस्पेरिटी लेकर आते हैं, पीस लाते हैं, हार्मनी लेकर आते हैं। और जितने हैवी ट्रीज हों जिनमें हमको पानी कम देना, उनको आप साउथ और वेस्ट में जगह दें, ताकि आपको उस घर के साथ में स्टेबिलिटी दें, आपके काम के बीच में, हर चीज में। कई बार आपने देखा है कि हम लोग डेथ्स में आ जाते हैं, घर हमारे फोरक्लोजर में चले जाते हैं या शॉर्ट सेल में चले जाते हैं, तो जरूर कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट होगा। वो वास्तु डिफेक्ट क्या होगा कि जहां पर आपका टॉयलेट, बाथरूम की गलत प्लेसमेंट्स होगी, उन सब की तरफ भी ध्यान दीजिए, क्योंकि बाथरूम हमारा हमेशा शॉवर का लिए है, जो भी आप उसको नॉर्थ में रख सकते हैं, लेकिन अगर टॉयलेट सीट है रेस्टरूम में तो इट शुड नॉट बी इन द नॉर्थ ईस्ट और द साउथ वेस्ट। क्योंकि जैसे हमेशा बताया था, पहले भी बताया था मैंने आपको, फिर मैं आपसे रिवाइज कर रही हूं कि हमारे को जितनी भी एनर्जी आती है वो हमारी नॉर्थ और ईस्ट से आती है। दैट इज द बिगनिंग। वो जो मैग्नेटिक रेज होती है वो हमारी साउथ अगर हमारा बंद होगा, वहां पर हमारा बेडरूम होगा, दैट्स वेरी गुड, लेकिन वहां रेस्ट रूम या शॉवर की जगह नहीं होगी, तो वो एक तरह की आपके लिए बैंक की तरह काम करती है। आप उस सारी पॉजिटिव एनर्जी को आप अपने पास स्टोर कर सकते हैं और पूरा पूरा फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह मैं आपके साथ जुड़ी रहूंगी, आप भी मेरे साथ जुड़े रहिए। वास्तु से जुड़ा कोई भी सवाल हो, किस तरीके से आप हर तरीके अपनी जिंदगी को और भी खूबसूरत बना सकते हैं, कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके हम अपनी लाइफ में बढ़ सकते हैं। 2013 जो हमारे लिए सामने खड़ा है, कैसे हम 2013 में अच्छा से अच्छा अपने घर में पाए। कई बार यही डायरेक्शंस अगर हमारा फायर एलिमेंट सही जगह पे नहीं आता तो हमारे रिलेशंस खराब हो जाते हैं। मैं इतना कहूंगी कि याद रखिए कि दिस इज नॉट ए मैजिक, ब्लैक मैजिक, बट द रिजल्ट्स आर रिमार्केबल। अगर आप वास्तु को फॉलो करते हैं, आप बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट पाकर आप अपनी प्रॉब्लम्स को दूर करके आप अपने आप को ग्रो कर सकते हैं। जी हाँ, आपका कोई सवाल है आप मुझे स्टूडियो में कॉल करें 5107701550 5107701550। शो के बाद कॉल करना चाहें तो आप कॉल कर सकते हैं 5108683338। जल्दी से सुनाती हूँ आपको एक छोटा सा गाना। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार को, जो लेकर आती हैं दिशाएं, और वो दिशाएं हमारी हर दशा को ठीक करके हमें सही दिशा, आगे बढ़ने की भी दिशा बताती हैं। लेते हैं कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, नमस्ते रेवा जी। नमस्कार जी। नमस्ते रेवा जी, एक क्वेश्चन था जी, बताएं। हम रेंटेड अपार्टमेंट में रह रहे हैं हम लोग जी, और मेरे को डायरेक्शंस तो नहीं पता हमारे बेडरूम की, बट इतना है कि उसमें काफी बड़ा शीशा लगा हुआ है जी, और वो फिक्स्ड है, वो बेड के सामने ही है जी। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? बिकॉज मैंने सुना एक दो बारी आपको कि शीशा इज नॉट गुड जी इन द बेडरूम जी, तो उसके लिए कोई देखिए, हाँ, सबसे पहले तो ये देखना है कि वो मिरर हमारा किस वॉल पे लगा हुआ है, क्योंकि अगर वो साउथ को एक्सटेंड कर रहा है तो दैट इज नॉट गुड। तो अभी अगर आप उसको नहीं हटा सकते हैं तो आपको मैं
अगर तो वो नॉर्थ या ईस्ट वॉल पे मिरर है देन इट इज ओके। फिर भी आप उस पे क्या कर सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट वॉल पे मिरर पे आप एक उसके आगे कर्टेन लगा दीजिए, रात को सोने के समय कर्टेन कर दें ताकि आपकी बॉडी उस पे रिफ्लेक्ट नहीं करे। और अगर साउथ वॉल या दूसरा वेस्ट का वॉल है तो आप उसके ऊपर में परमानेंट ही कोई ऐसे पेपर, जैसे अगर रेंटेड में अगर आप रह रहे हैं सपोज, तो आप उसको स्टिक कर दीजिए कोई पेपर, कल को आप रिमूव भी कर सकते हैं उसको पेपर को। ओके। हाँ, बॉडी को रिफ्लेक्ट नहीं करना सोने के समय। अगर नॉर्थ वॉल पे या ईस्ट वॉल पे मिरर है दिन भर आप कर्टेन को हटा सकते हैं, लेकिन अगर साउथ या वेस्ट वॉल पर वो मिरर है तो उसको आप जरूर उसको परमानेंट या तो उसको फ्लिप कर सकते हैं। यहाँ पे एक तो बहुत अच्छा तरीका है, मैं जब विजिट करने जाती हूँ मैं कई बार उनके मिरर को फ्लिप कर देती हूँ ताकि जब उनको जरूरत हो वो उसको चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप फ्लिप करेंगे तो भी अच्छा रहेगा, अगर नहीं कर पाए तो आप उसको पेपर लगा सकते हैं उसके ऊपर। ओके, ठीक है, थैंक यू वेरी मच रेवा जी। यू वेलकम जी। जी हाँ, आपका कोई सवाल है मुझे कॉल कर सकते हैं। आई एम सॉरी देयर वर लॉट ऑफ कॉल्स जो मैं से मिस भी कर गई और मैं उनसे ऑफ एयर भी बात कर रही थी। जी हाँ, स्टूडियो नंबर 5107701515। नेक्स्ट चलते हैं जो बहुत ही जरूरी था। जैसे कि अभी हमारे एक कॉलर थे जो मेरे से भी ऑफ एयर बात कर रहे थे कि रेवा जी एक बार मैं 5 एलिमेंट्स के बारे में दोबारा बताऊं। 5 एलिमेंट्स जो है एयर, वाटर, फायर, स्पेस। आपको इतना बताना चाहती हूँ कि जैसे कि वाटर है जिसके बारे हमने आपसे हमेशा किया, ये रेन को, रिवर को करता है। जहां पर भी आप पैसा चाहिए, अगर हमारे को वेल्थ चाहिए और वो हमारी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, तो वाटर को हम नॉर्थ की तरफ ही लेकर जाते हैं। नेक्स्ट जिसके बारे में भी हमारी कॉलर बात कर रही थी, एक बात कर रहे थे ऑफ एयर अबाउट द एयर। एयर एलिमेंट जो होता है ये भी हमारे लिए बहुत सपोर्टिंग होता है एंड इट्स वेरी पावरफुल सोर्स। पहले कॉल लेती हूँ फिर मैं आपको जवाब देती हूँ। Yes, you are live on air. Hi, I have a question for the children's education. जी बताएं। For Reva ji. Yes, you are welcome, dear. बताएं, what's your question? My question is, where should we put the children's desk for the education? Oh, that's very good. जो पढ़ते हैं ना, उसको desk उस पे रहना का चाहिए। हाँ, they should face north or east. If you try to make your study room in the north direction or the east direction of your house, that is the best. And they should always face north direction, northeast or east. If there is a window in the north, let it open. But the door should never behind them. उनका बैक साइड पे कभी उनके बेडरूम का डोर नहीं होना चाहिए। अगर उनकी बैक साइड पे वेस्ट और साउथ का वॉल होगा, they will do very good. Okay, so all को देश फेस करने को है either north or east. Yeah, north, east or northeast. There are 3 directions, north, east and the northeast. Northeast and east is the best because they are getting the driving force from the sunlight energy. That will be very good for them. Okay. Thank you for your help. You're welcome, dear. जी हाँ, आपका कोई सवाल है आप कॉल कर सकते हैं 5107701550। तो अब हम बात कर रहे थे एयर के ऊपर में। एयर जो है काफी ज्यादा पावरफुल सोर्स होता है अगर हमारे को अपॉर्चुनिटीज चाहिए हो। उसकी जगह है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जब मालूम चलता है कि अगर कोई लड़की मैरिजेबल है, उसकी शादी नहीं हो रही, अगर आप उनको नॉर्थ वेस्ट बेडरूम में लेकर जाएंगे, सोएंगे वो, तो इमीडिएटली विद इन 10 days शी विल गेट गुड प्रपोजल। इवन अगर दिस डायरेक्शन इज वेरी गुड फॉर गेस्ट पीपल ऑल्सो, कि जहां हम चाहते हैं कि गेस्ट कुछ दिन आए रहें और वो चले जाएं, देन नॉर्थ वेस्ट रूम इज द बेस्ट। फायर हमेशा रिप्रेजेंट करता है जो हीट को। इट इज गुड फॉर द साउथ ईस्ट डायरेक्शन जहां आप खाना बनाते हैं। तभी हम कहते हैं कि साउथ ईस्ट में बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिसनर्स फायर ने तो अपनी जगह लेनी है। उसने तो वो साउथ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम होगा तो वो आपके लिए कॉन्फ्लिक्ट लेकर आएगा। यहां तक हमने देखा है कि अगर साउथ ईस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड भी होगा या साउथ ईस्ट में बेडरूम है तो वहां तक रिलेशंस इतने खराब हो जाते हैं कि डिवोर्स तक चले जाते हैं या लीगल इश्यूज आ जाते हैं। प्लस साउथ ईस्ट इज रिलेटेड विद द वीनस एंड द मार्स ऑल्सो, तो घर की जो फीमेल्स होती हैं उनके साथ ज्यादा प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो ये मेरी एडवाइस, मेरी ही नहीं, ये अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, ऑलवेज सी दैट बेडरूम शुड नेवर बी इन द साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट कॉर्नर कभी एक्सटेंडेड नहीं हो।
साथ ही साथ हमारा साल 2012 में एक और चर्चा रही बहुत, वो चर्चा थी बच्चों के बेडरूम के लिए। बच्चों का बेडरूम कभी भी साउथ ईस्ट डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में अगर बच्चों का बेडरूम होता है तो वो बच्चे कहीं ना कहीं नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा अपने आप को इन्वॉल्व रखते हैं, मीन्स की बैड हैबिट्स, यहां तक कि कई बार पता चलता है कि बच्चे कोई लीगल में प्रॉब्लम्स में आ गए या लीगल इश्यूज के साथ साथ में कोई ड्रग्स में या अल्कोहल, ऐसी चीजें भी छिपी रहती हैं। तो यू जस्ट ट्राई कि साउथ ईस्ट में आप अगर उसको यूज भी करना चाहते हैं तो आप अपना इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर रखिए, प्रिंटर रखिए, आप उसको इस पर्पज से यूज कीजिए, हीट को जगह दीजिए, या ज्यादा से ज्यादा वहां किचन जितना आप वहां पे साउथ ईस्ट में रखेंगे उतना ही फायदा होगा। ये तो हम एक जनरल बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है स्पेस। स्पेस इज ऑल्सो जो सेंटर पॉइंट, जैसे हमारे सबसे पहले कॉलर थे, दे वर डिस्कसिंग विथ मी कि सेंटर पॉइंट में उनकी किचन है, तो सेंटर स्पेस जो होती है वो हमारा सेंटर पॉइंट से लेते हैं, जहां से हमारे को लाइट, साउंड, एनर्जी सब मिलता है। आप उसको भी बिल्कुल बैलेंस में रखने की कोशिश कीजिए। हमारा फायर हो गया, अर्थ है, अर्थ के साथ में जिसको कहते हैं कि अर्थ जो है दिस इज द थर्ड प्लैनेट इन ऑर्डर फ्रॉम द सन। याद रखिए हमेशा कि अर्थ जो हमारे को, इसका नॉर्थ में भी पोल है, साउथ पोल में भी है, और नॉर्थ की तरफ से अगर जो इसका नेवर आप नीचे की रखेंगे और साउथ को हैवी रखेंगे, कि एक एग्जांपल दे रही हूं मैं जनरल आपको लिसनर्स, कि पानी जिसको हम लोग वेल्थ से, पैसे से रिलेटेड लेते हैं नॉर्थ की तरफ से, अगर हमारा साउथ जिसको मैं हिल्स कहती हूं, ब्लॉक करने को कहती हूं, अगर आपका पानी जो पैसा अगर आएगा नॉर्थ की तरफ से आएगा, तो अगर साउथ में वहां पे उसका फ्लोर, उसका लेवल अगर नीचे नहीं होगा तो नेचुरली आप उसको घर में सिक्योर कर सकते हैं, घर में उसको संभाल सकते हैं। अगर वहां पे ड्रेनेज की जगह होगी या साउथ का फ्लोर का लेवल कम होगा तो वो क्या होगा, एनर्जी जो भी आ रही है या पैसा जो भी आ रहा है वो एनर्जी हमारे रिलेशन से, हर चीज से रिलेटेड होती है, वो ड्रेन करनी शुरू हो जाएगी। तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ब्लॉक द साउथ एरिया। जितना आप साउथ को ब्लॉक करेंगे उतना ही आप अपने आप को स्टेबल कर पाएंगे, चाहे वो आपके वर्क प्लेस हो, चाहे वो बिजनेस प्लेस हो। ये हमारे 5 एलिमेंट्स थे जो हमारे एक कॉलर ने हमारे को डिमांड करी, तो वो मैंने आपके साथ में शेयर किया। इसके साथ साथ 2012 में हमने प्लॉट्स के बारे में भी बात करी कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लॉट्स, जो मैं अभी आपको 2013 में दोबारा डिस्कस करूंगी। लेकिन उन प्लॉट्स की शेप्स हमारी जिंदगी में बहुत मायना रखती हैं। जैसे कि डायरेक्शंस के बारे में, ठीक है, अगर हमारा नॉर्थ डायरेक्शन फेसिंग, नॉर्थ फेसिंग घर है, इट्स वेरी गुड, दैट्स गुड। लेकिन उसके साथ साथ फिर भी हमारे साथ में कोई ना कोई नेगेटिविटी हो रही है, कहीं हमारे रिलेशंस, कहीं हमारे बिजनेस में या हमारे करियर में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है, या बच्चों की हेल्थ के साथ में, उस समय जरूर ध्यान दें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि साउथ में स्विमिंग पूल हो या साउथ वेस्ट में स्विमिंग पूल हो। नॉर्थ में अगर आपका फेसिंग घर है और साउथ में स्विमिंग पूल या साउथ वेस्ट में है तो आप बहुत ज्यादा गलत रिजल्ट्स पाते हैं। अगर साउथ वेस्ट में वाटर एलिमेंट है, स्विमिंग पूल है या फाउंटेन है, ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज रिलेटेड विद द डिजास्टर, डिप्रेशन, डाउनफॉल। इन चीजों से अगर आप बचना चाहते हैं तो आप जरूर ध्यान दीजिए कि वहां पर स्विमिंग पूल नहीं होना चाहिए। और अगर आप स्विमिंग पूल को नहीं हटा सकते तो जरूर उस समय डिवाइन वास्तु टूल्स की हेल्प लेने की कोशिश कीजिए। उन डिवाइन वास्तु टूल्स को जब हम उस स्विमिंग पूल के और मेन एंट्रेंस आपके घर के बीच में उसको डिग कर देते हैं तो उसकी उस एरिया को कट ऑफ कर दिया जाता है, उसकी नेगेटिविटी को खत्म कर दी जाती है और आपका स्विमिंग पूल अपने जगह पर होगा जहां आप एंजॉय भी कर सकते हैं और आप अपने घर को भी उस नेगेटिविटी से दूर कर सकते हैं। लिसनर्स, ये होता है जो मैं हमेशा आपसे शेयर करती आई हूं, मेरी अपनी रिसर्च, मेरी अपनी एजुकेशन, जो मैंने सीखा, जो मैंने पढ़ा, जो मैं आप सबके साथ शेयर करी हूं। प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको प्रॉपरली हम कस्टमाइज करके, एनर्जाइज करके आपको देते हैं, जो कि ओपन मार्केट में नहीं सेल करते। मैं बकायदा विजिट भी करती हूं, अगर आप कभी भी स्केड्यूल करना चाहें आप मेरे साथ कर सकते हैं। जब मैं विजिट करती हूं तो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को ये कहती हूं कि डोंट टेल मी व्हाई यू पीपल आर कॉलिंग मी, लेट मी विजिट टू योर प्लेस, लेट दिस डायरेक्शन स्पीक्स बाय देमसेल्व्स दैट व्हाट द प्रॉब्लम दे आर हैविंग। उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं वो डायरेक्शंस ही हमें बताती हैं, क्योंकि दिस इज द यूनिवर्सल कि हमारे को 5 एलिमेंट्स की जरूरत है। जब वो डायरेक्शंस हमारी प्रॉपर उस 5 एलिमेंट्स के मुताबिक नहीं होती तो हम आपको बताते हैं कि उस घर से क्या क्या नेगेटिविटी है, क्योंकि वास्तु की नेगेटिविटी हमारे को 20, अगर वास्तु के डिफेक्ट्स हैं तो हमारे को 21 मंथ्स, 5 ईयर, 7 ईयर के बीच में इसके सारे रिजल्ट्स मिल जाते हैं।
सारी नेगेटिविटी हमें पता चलती है और विद इन 15 ईयर्स में हमारा सब कुछ खत्म कर देते हैं। तो मेरी तो ये लिसनर्स आप लोगों को यही एडवाइस है कि क्यों नहीं, अगर हमारे पास में वास्तु डिफेक्ट है, इसको हम दूर कर सकें। इसको दूर करने के लिए आप पूरी हेल्प ले सकते हैं रेवा कुमार से, जो सिर्फ आपके लिए आपके साथ हैं। जी हाँ, लेते हैं कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो, यस, यू लाइव ऑन एयर। यस रेवा जी, अगर किसी का बेडरूम साउथ ईस्ट में हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो आप उसको जरूर रेमेडीज के हिसाब से उसको ठीक करिए। फायर एलिमेंट होता है, उसके सबसे पहले तो आप एक है कि साउथ ईस्ट में जहां बेडरूम है उसका साउथ वेस्ट कॉर्नर में आप अपना बेड को लगाएं और एटलीस्ट वॉल से 6.5 इंचेस दूर होना चाहिए, वॉल को टच नहीं करना चाहिए। सेकेंड, वीनस, जैसे मैंने बताया कि वीनस से रिलेटेड होता है, जितना ज्यादा वहां पर आप लाइट शेड्स को, पिंक कलर को, व्हाइट कलर को लेकर आएंगे, उतना ही आप उसको कूल रखेंगे। क्रिस्टल आइटम्स को रखिए, ज्यादा से ज्यादा क्रिस्टल आइटम्स को जितनी भी रख सकती हैं वहां रखें। और साउथ ईस्ट का जो भी 23.5 डिग्री जहां पर आपको देखें कि आपकी कंपास की निडल जा रही है, वहां पर आप नाइट बल्ब रेड कलर का लगा दीजिए जो जलता रहे। इससे you're welcome। इससे आप इस नेगेटिविटी को दूर कर सकते हैं साउथ ईस्ट को। साउथ ईस्ट के साथ साथ में हम बात कर रहे थे प्लॉट्स की। प्लॉट्स के बाद में बात हमने करी स्विमिंग पूल की। स्विमिंग पूल के बाद में एक और भी बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहा था 2012 का, वो तो मैं आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। स्टेयर्स के नीचे अगर हमारे पास में रेस्ट रूम है, या स्टेयर्स के नीचे अगर आपकी किचन है, पूजा का स्थान है, या लॉन्ड्री सिस्टम है, तो प्लीज ये एडवाइस है, अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स इट शुड नॉट बी देयर। अगर कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो बहुत ज्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज भी लेकर आती हैं। कोशिश करिए कि वहां आप इन चीजों को बंद कर सकें। अगर आप वहां पे नहीं बंद कर सकते तब आप हमें जरूर कॉल करिए, जरूर हमारी कोशिश होगी कि हम आपको रेमेडी दें। लेकिन खास मैं सारी चीजों की आपको प्रॉपर रेमेडीज देती हूँ, प्रॉपर बताती हूँ, लेकिन स्पेशली अगर स्टेयर्स के नीचे कहीं पर भी ऐसा डिप्रेशन आता है, जो स्टेयर्स के नीचे हमारे को रेस्ट रूम, किचन, लॉन्ड्री या कुछ पूजा का स्थान होता है, तो वहां पर रेमेडी तो लेते हैं, फिर भी मैं एडवाइस करूंगी कि जी हाँ, अगर आप वहां पर ना ही रखें इन सबको तो अच्छा रहेगा। तो लिसनर्स, अब मेरा समय हो रहा है जाने का। बस जाते जाते मैं इतना कहकर जाऊंगी कि मुझे उम्मीद है कि 2012 में आपके साथ मैंने जो भी शेयर किया, आपने उससे पूरा फायदा उठाया होगा। कहीं पर अगर कोई गलती भी होगी तो उसकी मैं आप सबसे माफी जरूर मांगूंगी। लेकिन 2013 में आपके लिए लेकर आ रहे हैं ढेर सारे वास्तु से रिलेटेड जानकारी। यही वास्तु अगर आपने 2012 में अपने चेंजेस लिए हैं या उसके मुताबिक आपने घर लिया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरी रेमेडीज को, इनको टिप्स को फॉलो अप किया, सो नाइस ऑफ यू। आप वेबसाइट पे जाते हैं, जानकारी लेते हैं, आपको बहुत बहुत शुक्रिया है। लेती हूँ कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। जी हाँ, बताएं। आपको न्यू ईयर के लिए कोई टिप्स दे सकते हैं? किस पे जी? न्यू ईयर के लिए। हाँ बिल्कुल, मैं भी न्यू ईयर का टिप देने के लिए जा रही हूँ। आप जुड़े रहिए, जरूर दे रहे हैं। आप भी सुनिएगा, सभी कॉलर सुनेंगे, तब तक मैं कॉल लेती हूँ। लेकिन न्यू ईयर का आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप दे के जा रही हूँ मैं। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो हेलो हेलो, यस, यू आर लाइव ऑन एयर। जी हाँ, न्यूमरोलॉजी का शो ट्यूसडे को होता है। आप रितेश कुमार जी से बात कर सकते हैं। ट्यूसडे को 1 जनवरी 2000 को वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आपको हर तरह की अबाउट द हाउस नंबर उसके लिए आप ईमेल कर सकते हैं। वी विल डेफिनेटली गो थ्रू divineavc@gmail.com। लेती हूँ नेक्स्ट कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट द बेडरूम। जी बताएं। My bedroom is kind of a northeast, and my head I keep on the north side. नॉर्थ ईस्ट साइड। देखिए, दोनों ही चीजें गलत हैं। सबसे पहले नॉर्थ ईस्ट में कभी भी बेडरूम नहीं होना चाहिए। इफ यू आर मैरिड, तो मैरिड लोगों के लिए बिल्कुल भी नॉर्थ ईस्ट में नहीं होना चाहिए, बिकॉज दैट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट। जहां आपको जितना आप नीट, क्लीन, साफ सुथरा रखेंगे, उतना ही आप अपनी पॉजिटिविटी पाएंगे।
तरफ से जो हमारे को मैग्नेटिक वेव्स आती हैं वो नॉर्थ पोल है और हमारा सर भी नॉर्थ पोल होता है, तो उससे क्या होगा कि रिपल्शन, आप ज्यादा गुस्सा रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, बेवजह डिप्रेस रहेंगे, छोटी छोटी बातों को लेकर इरिटेट हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप साउथ की तरफ सर करके सोएं या वेस्ट की तरफ। अगर स्टडीज पढ़ने वाले बच्चे हैं तो वो साउथ की तरफ सर करें या ईस्ट की तरफ सर करके सो सकते हैं। लेकिन अगर नॉर्थ ईस्ट में बेडरूम है तो मैं आपको जरूर एडवाइस करूंगी कि अगर आप ना ही सोएं तो अच्छा है। लेकिन अगर आप उसकी रेमेडी चाहते हैं तो रेमेडी उसकी यह है कि आप नॉर्थ ईस्ट का बिल्कुल एक्सट्रीम साउथ वेस्ट कॉर्नर ले जाइए, वहां पर बेड लगाइए और नॉर्थ ईस्ट का जो आपका एंट्रेंस डोर है वहां पर सिल्वर वायर को लगाइए। अच्छा, दरवाजा जो मेरा बेडरूम का है वो साउथ वेस्ट में है और नॉर्थ साउथ वेस्ट में विंडो भी है। जी हाँ, तो इसका मतलब आपका जी हाँ बताएं। आपकी कॉल मिस हो गई है, स्किप हो गई है, आप मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं 5108683338 पर। जी हाँ, नेक्स्ट कॉल। यस, यू लाइव ऑन एयर। हेलो। यस। I want to open the tax office. So which facing is good for me for the tax office? That is for the northwest because that is related with the finance. Okay, northwest. Yeah, northwest is very good. Otherwise, you can email me your date of birth and the name of your company. Let me go through. I'll reply you that which direction is favorable for your business or workplace. Absolutely. Thank you so much. You're welcome. लेते हैं next call. Yes, you're live on air. हाय, मेरा क्वेश्चन है जो सेफ होती है वो कहाँ रखनी चाहिए? जी हाँ, बहुत ही अच्छा सेफ है, बिल्कुल बहुत अच्छी सेफ है। साउथ वेस्ट बेस्ट कॉर्नर है, साउथ वेस्ट के जहाँ पे आप देखिए वहां पे बाथरूम नहीं, रेस्टरूम नहीं होना चाहिए। आप अगर साउथ वेस्ट में सेफ को रखेंगे, आप देखिए तो सही उसमें आप क्या नहीं ग्रो करते, फायदा होगा, पैसा भी अच्छा, चेक बुक, ज्वेलरी, वॉट एवर इज देयर, इट शुड बी ऑलवेज इन द साउथ वेस्ट कॉर्नर। एंड रिमेंबर, वाइल ओपनिंग वी शुड ओपन टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब कि जो हम उसका ड्रॉ खोलें या उसका जो डोर खोलें सेफ का, तो वो हमारा नॉर्थ की तरफ खुलना चाहिए। हम लोग साउथ की तरफ, साउथ वेस्ट को फेस करें और डोर है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ खुलना चाहिए। ठीक है जी, थैंक यू। You're welcome जी। जी हाँ, हमारे आई एम सॉरी कॉलर्स, मैं आप सबकी कॉल्स नहीं ले पाऊंगी। न्यू ईयर की गिफ्ट, न्यू ईयर की ट्रिप के लिए मैं अब आपके साथ शेयर करने के लिए जा रही हूँ। सब तैयार हैं? आई होप। अगर आप लिखना चाहें लिख भी सकते हैं, लेकिन अपने मैं ब्लॉग पे जरूर डालूंगी, मेरे ब्लॉग पे भी पढ़ सकते हैं। बहुत इजी ट्रिप है। आपको मालूम है कि आज फुल मून है, बहुत इजी। आपको एक टिप करना है फॉर 13 days एंड यू विल गेट वेरी गुड रिजल्ट्स। घर की इस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए इट्स वेरी इजी। आपको क्या करना है, फ्रॉम टुमारो मॉर्निंग, आपको कल सुबह कॉपर का कोई भी एक छोटा सा पॉट ले सकते हैं, कॉपर का पॉट लीजिए, उसके बीच में पानी डालकर यू हैव टू पुट द वाटर इन दैट, और उसको पानी डालने के बाद में, कॉपर के पॉट को पानी डालने के बाद में किसी भी रेड कलर के क्लॉथ के साथ में उसको बंद करके आप अपने घर के नॉर्थ डायरेक्शन में फॉर 13 days 1 and 3 13 days के लिए आप रखेंगे। मीन्स फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स टिल 13 days। 13 days के बाद में जब हाफ मून आएगा, जिसको हम अमावस्या बोलते हैं, दैट विल बी इन द मंथ ऑफ जनवरी में जब आएगी, आप उस दिन उसको रिमूव करेंगे। जी हाँ, 13 days के लिए रखेंगे, और जब आप उसको रिमूव करेंगे 13 days की मैं आपको डेट बता देती हूँ, दैट विल बी द January 9th। January 9th को आप उस वाटर को पूरे घर के अंदर में स्प्रिंकल कर दीजिए। अगर पीना भी चाहे तो आप भी सकते हैं। आप देखिए कि कितना फायदा होगा। दैट्स वेरी गुड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। उसमें आपके सारे एलिमेंट्स जितने भी हैं, आप नॉर्थ की तरफ से जितनी भी मैग्नेटिक वेव्स हैं उस वाटर के अंदर आएंगी, और उस वाटर को 13 days के लिए वो नॉर्थ डायरेक्शन में पड़ा रहे। ऑन January 9th आप उस वाटर को पूरे घर के अंदर स्प्रिंकल कर सकते हैं, पीना चाहें तो भी पी सकते हैं। कॉपर के पॉट में रखेंगे। साथ ही साथ नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी, आप जरूर गिफ्ट करें। गिफ्ट क्या करें? बैम्बू प्लांट्स, और वो भी बैम्बू प्लांट्स किसका? 7 sticks का। 7 sticks का बैम्बू प्लांट आप मार्केट से लें, और आप अपने फ्रेंड्स को, अपने नियर डियर्स, जिनको भी रिलेटिव्स को देना चाहें, जरूर गिफ्ट करें। जैसे ही आप गिफ्ट करेंगे उतनी ही पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। और अगर आपने किसी को गिफ्ट दिया है और उन्होंने आपको गिफ्ट दिया है तो वो भी बहुत अच्छा होगा। और वो 7 sticks का जो बैम्बू प्लांट होगा, इट शुड टाइड विद द रेड
red ribbon and there should be 1 penny also, because this is related with the 5 elements. जो penny है वो metal से relate करती है, जो water है उसमें है earth के लिए, जो आप उसमें pebbles है उसको relate करेंगे, एयर भी उससे रिलेट करती है. तो 5 एलिमेंट्स, और जो रेड रिबन है वो फायर से रिलेट होता है. हमारे 5 एलिमेंट्स उसके अंदर आते हैं. तो वो आप गिफ्ट करेंगे 31st को. अगर आप पार्टी पे जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, 7 स्टिक्स का दैट विल बी वेरी गुड फॉर ऑल ऑफ यू. 7 के साथ अगर आप 9 भी चाहें तो भी काज कर सकते हैं, स्पेशल फॉर द बिजनेस पीपल. 7 इज वेरी गुड फॉर घर के लिए प्लस फॉर योर करियर पर्पज. और अगर आप किसी बिजनेस की जगह पे रखना चाहते हैं तो 9 के लिए. लेकिन ये आप खुद नहीं खरीदें, गिफ्ट एक दूसरे को करेंगे तो आप इसके 100% रिमार्केबल रिजल्ट्स पाएंगे. तो लिसनर्स, 2012 जा रहा है. जाते जाते मैं अब आपसे इजाजत चाहती हूं और इसी तरह 2013 में ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आपके लिए लेकर आऊंगी. यही 2013 आपके लिए, देखिए ऐसा नहीं, एक नहीं 10-10 आपके घर बनेंगे. और उस समय आप वास्तु की एडवाइस लेने के लिए रेवा को मत भूलिएगा. आप मुझे कॉल कर सकते हैं, किसी भी तरह की वास्तु से रिलेटेड आपकी एडवाइस हो, बिजनेस के लिए, ऑफिस के लिए, करियर के लिए, होटल के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, मोटल्स के लिए. मैं थ्रू आउट यूएसए में भी ट्रैवल करती हूं. उसके लिए आपको मेरे साथ स्केड्यूल करना होता है. स्केड्यूल के साथ साथ अब इजाजत चाहूंगी. जाते जाते बस दोस्तों इतना ही कहकर जाना चाहती हूं कि जो चला गया है उसे भूल जाने की कोशिश करिए. जी हाँ, वो अच्छा था, बुरा था, मीठा था, कड़वा था, लेकिन याद रखिए जो आज है, आज हमारे सामने जो आ रहा है वो ढेर सारी खुशियां लेकर आ रहा है. बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट आवर्स ऑफ द हैप्पी टाइम्स विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, abundant time for relaxation, prosperity, plenty of love when you need it to the most, youthful excitement of life's simple pleasure, night of restful slumber, everything you know, wishing you love and light, and that is Happy New Year 2013. तो रेवा कुमार आपसे इजाजत लेती हैं. जी हाँ, वास्तु से जुड़ा कोई भी सवाल हो, किसी भी समय का सवाल हो, कॉल करें 5108683338. मेरी वेबसाइट divinevastu.net. ईमेल करना चाहें तो divineavc@gmail.com. नमस्कार, जय माता दी.